हमारे साथ महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हैं। आज वो ढांसा बॉर्डर पहुंचे हैं। किसानों के बारे में 125 शहादतें भी हो चुकी हैं। उनके बारे में क्या सबसे पहले आप बताएं कि आप ढांसा बॉर्डर पहुंचे हैं और किसानों के साथ हैं लगातार। आप लोग जो 125 शहादतें उसके बारे में बलराज कुंडू क्या समझते हैं? मैं सबसे पहले तो अपने उस किसान के उन बहादुरों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने इस आंदोलन में, इस कड़ाके की ठंड में जो शिद्दत के साथ अपने किसान के हक के लिए इस आंदोलन में जो शहादत हुई है, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएंगी। इस शहादत का किसान मजदूर आने वाले समय में इन राजनीतिक दलों से एक एक का हिसाब लेने का काम करेगा। और आज उनकी शहादतों की वजह से ही आज ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है। और आज क्योंकि इन 3 काले कानून जो केंद्र की सरकार ने ये डेथ वारंट के रूप में गरीब किसान मजदूर के लिए जो थोपे हैं, इसमें देश का कोई वर्ग, ऐसा कोई व्यक्ति अछूता नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो। तो आज ये जन आंदोलन बन चुका है। और इस जन आंदोलन में सरकार, केंद्र सरकार को मैं ये निवेदन करता हूँ कि इसमें डिले ना करते हुए अपनी हठधर्मी छोड़कर किसान मजदूर को उसका हक देने का काम करें। और जितने शहादत हुई हैं उन शहादत किसान परिवारों को सरकारी नौकरी देकर उनके 50-50 लाख रुपए उनके आश्रितों को एक आर्थिक सहायता देकर इस किसान से माफ़ी मांगकर इनको घर भेजने का काम करें। अन्यथा आने वाले समय में जिस प्रकार 6 साल पहले का अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का इस देश और प्रदेश में क्या वजूद था, उससे भी नीचे जो है ना ये किसान मजदूर भेजने का काम, क्योंकि ये देश और प्रदेश ये कृषि प्रधान, यहाँ की पॉपुलेशन का 75 से 80% जो किसान मजदूर और खेती खलिहान से जुड़े हुए लोगों का है। और यही आज जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में आपको क्या उम्मीद है? देखिए, आज कुछ उम्मीद ये है जिस प्रकार से है कि शायद कुछ, लेकिन मैं ये नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता जिस प्रकार से रवैया केंद्र की सरकार का, उनके बीजेपी नेताओं का है कि आज एकदम से कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर उनको एहसास हो जाना चाहिए कि आज 56 दिन के बावजूद भी इस आंदोलन में हर रोज़ एक नई जोश उमंग बढ़ती जा रही है, कम हो नहीं हो रहा। और ये जिस प्रकार से 1906 में अंग्रेजों के समय में किसानों ने 9 महीने आंदोलन करके अपना हक लेने का काम किया था, उसी प्रकार से अब ये आंदोलन चाहे कितने दिन चलना पड़े, ये लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, मर्यादित उसके अंदर ये कर रहे हैं, किसान अपने हक ले रहा है। इनको ये एग्रेसिव करने का बहुत प्रयास किया सरकार के द्वारा, हमारे युवाओं को भड़काने का काम किया, हमारे नेताओं को बीच में पालने का, ये सब कहीं कामयाब नहीं हुए, क्योंकि किसान सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में किसान की जीत होगी, उसको उसका हक मिलेगा, क्योंकि अन्नदाता जो इस देश का पेट भरता है उसका हक कोई मार नहीं सकता। कुंडू साहब, लगातार जो किसान नेताओं के बीच में एक दीवार खींची जा रही है, जैसे अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ बताया गया कि वो कांग्रेस प्रायोजित ये कहीं ना कहीं सरकार गिराने का वो आरोप भी उनके ऊपर लगाया, 10 करोड़ का भी मामला। लेकिन हालांकि उनके जो थे उन लोगों ने उसको क्लीन चिट भी दे दी। उसको बलराज कुंडू किस तरह से आपके? देखिए, इस प्रकार के तरह तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, तथाकथित मोदी जी की जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इन बातों से किसी भी हमारे किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं के बीच में कोई बिखराव नहीं हो सकता है, उनमें कोई बीच में दरार नहीं पैदा होने देंगे। कोई बात होगी तो उसको बाद में उसका हिसाब ले लिया जाएगा। कोई ऐसा अगर अंदर खाते किसी ने किया भी है, उसका हिसाब हम लोग बाद में ले लेंगे। फिलहाल आज की डेट में हम कोई ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करेंगे और निश्चित रूप से एकजुट होकर पूरी शिद्दत और उसके साथ में ईमानदारी के साथ में किसान को उसके हक की लड़ाई में उसके हक लेने के लिए आज ये 3 काले कानून वापस हों, APMC एक्ट लागू हो, MSP का जो कानून बने, इन्हीं बातों की डिमांड, और ये सब लेकर ही किसान अपने घर वापस जाएगा, अन्यथा जाएगा नहीं। 26 तारीख को जाएंगे दिल्ली? निश्चित रूप से 26 तारीख को हमारे किसान नेता, आज ये इस मीटिंग के बाद में दिल्ली पुलिस से मीटिंग चल रही है, उनका जो भी आदेश होगा निश्चित रूप से जो है ना, अब की बार ये संसार और ये दुनिया 26 जनवरी की परेड नहीं, किसान मोर्चे की परेड को देखने का काम करेगी। किसानों की जो अपने हक की लड़ाई के लिए जो आज देश की राजधानी में जो मार्च निकालेंगे, उस मार्च को निकालने का देखने का। और मैं कहता हूँ, ये मेरे गोदी मीडिया को छोड़कर बाकी जितनी मीडिया जो ईमानदारी से अपना काम कर रही है, क्योंकि एक स्तंभ होता है पत्रकारिता का, वो ज़्यादातर जो है ना वो दिखाने का काम भी असलियत में जो ना इस
किसान की मार्च को दिखाने का काम करेंगे। और मैं निवेदन भी करता हूं कि ऐसा इस देश की मर्यादा के लिए जो 26 जनवरी का बड़ा पवित्र दिन माना जाता है उसको बदनाम करने का काम ना करवाए मोदी जी, और वो किसान को जो इस अन्नदाता को उसका हक देकर उसको बाइज्जत माफ़ी मांग कर रुखसत करने का काम करे, यही मैं निवेदन। पलवल में जो आपने बयान दिया था, क्या उस पर अभी भी कायम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा आकर वो सिर्फ कढ़ाई पर वो चमचा चलाकर वो फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, उस चीज़ पर बलराज कुंडू अभी भी स्टैंड है? निश्चित रूप से जो सच्चाई को कहना, मैं आखिरी सांस तक बोलूँ, मैंने ये बातें यहाँ भी बोली हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, दीपेंद्र हुड्डा से मेरे व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं। दीपेंद्र मेरा छोटा भाई की तरह है। भूपेंद्र हुड्डा जी आदरणीय हैं, हमारे बड़े हैं वो, लेकिन इस प्रकार की बातें, अभय सिंह जी मेरे आदरणीय हैं, वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कोई इस्तीफा देने के लिए जनता को बुला रहा है, कोई इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव की बात करता है, वो यहाँ के नेता माने जाते हैं हमारे रोहतक सोनीपत झज्जर के। जब वो रैली करते हैं, जब उसमें लाखों आदमी आ सकते हैं, तो आज यहाँ क्यों नहीं आ रहे उनके आदमी? उनके एक आह्वान पर लाखों आदमी दिल्ली को क्यों नहीं घेर रहे? इस बात की सच्चाई लोगों को पता है, और वो समय आने पर इसका जवाब देंगे। आज वो आते हैं, दीपेंद्र भाई आते हैं, कहीं पलटा लेकर, कहीं खाना खिलाते हैं, कभी कोई ड्रामे करते हैं, वो अपने फ़ोटो खिंचवाकर टीवी में दिखने के लिए आते हैं। ऐसा ना करें, मैं उनसे निवेदन करता हूं, वो वास्तव में अगर किसान का दर्द समझते हैं तो किसान के बीच में आके बैठे हैं, यहाँ 2-4 रातें गुजारें किसान के साथ में, और देखें रात को किस तकलीफ़ में जो है ना मेरा किसान सो रहा है। तो उस तकलीफ़ को समझते आह्वान करें अपने कार्यकर्ताओं को, और यहाँ लाखों की संख्या में इस दिल्ली को घेर कर, इस दिल्ली को जाम करके इस किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। ये भाषणबाजी ड्राइंग रूम में इस प्रकार के प्रेस नोट जारी करके अपने वो करने का काम ना करें, यही निवेदन है मेरा उनसे कोई वो। कुछ दिन पहले डाकला आपके परम मित्र के इनविटेशन पे आप पहुंचे, वहाँ पर क्या पता नहीं था कि किसानों का तो आंदोलन यहाँ चल रहा है, और डाकला वो बैठकर आपके विधायक वहाँ पर इस तरह की करते हैं, तो क्या उनको क्या हिदायत है? बलराज कुंडू डाकला मुझे बुलाया था उनके खाप के प्रधान ने, कुलदीप वत्स ने नहीं बुलाया था। मैं कुलदीप वत्स को, ये जो मैं भाषण बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला, ये सभी नेताओं के लिए है, उसमें कुलदीप वत्स भी आता है। अगर वो इस प्रकार से किसान के साथ नहीं है तो उसके अंदर वो भी शामिल है। मेरे व्यक्तिगत संबंध जो अलग बात है, लेकिन जो राजनीतिक बात, जो जिम्मेवारी, जो वकील हमारे को लोगों ने, किसान ने वोट देकर बनाया है, तो हमारा धर्म और फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस किसान के साथ खड़े हों। अपनी नोटंकी बंद करनी चाहिए हमें, इस प्रकार की राजनीतिक बातों को छोड़कर वास्तव में अगर किसान का दर्द जिसकी वोट से हम विधानसभा में गए हैं, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और अपने सभी कार्यकर्ताओं साथियों को जो है ना इस आंदोलन का हिस्सा बनाना चाहिए। अन्यथा जब वो चाहेंगे तो यहाँ पे ये भीड़ 2000 की नहीं होगी, यहाँ ये भीड़ 50,000 की होगी। इस चीज़ का एहसास है कि अगर विधायक चाहते तो यहाँ पर जो गैदरिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। निश्चित रूप से विधायक से ज़्यादा बड़ा रोल यहाँ के जो नेता, हमारे माननीय नेता प्रतीक से हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी हैं, अगर वो चाहते तो यहाँ पर ये संख्या 50,000 से लाख की होनी चाहिए थी, और वो लाख की संख्या अगर यहाँ बैठी होगी तो दिल्ली की सरकार के कान खड़े अपने निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन ये लोग जब सब अंदर से, नत्था सिंह और बत्था सिंह बोथ आर दी सेम थिंग, क्योंकि इनके कर्मकांड की फाइलें बड़ी बड़ी बनाकर इनकी गुट्टी को यहाँ से दबा रखा है, तो ये सिर्फ नोटंकी ड्रामे करने के अलावा कुछ नहीं इनके पास। इनकी सच्चाई को लोग अच्छे से पहचानने और जानने लगे हैं, उसका जवाब समय आने पर दिया जाएगा। बात करने के लिए जी, थैंक यू, धन्यवाद।